यदि पी साइन थीटा बराबर क्यू कोस थीटा तो कोसेक थीटा का मान होगा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और बराबर में होता है 1। अब यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, कोसेक थीटा। तो हमारे पास कोसेक थीटा तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी कोट स्क्वायर थीटा की। इसका मतलब है अगर कोट थीटा हमारे पास हो तो हम स्क्वायर को भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जो यहाँ पर दे रखा है यहाँ से हमें कोट थीटा का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, अगर हम साइन थीटा को इस तरफ लेकर आ जाए तो ये हो जाएगा कोट थीटा। तो ये हो जाएगा कोस थीटा और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बटे में चला जाएगा साइन थीटा बराबर, यहाँ पर बचा हुआ है पी। क्यू को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये बटे में चल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर पी बटा क्यू। अब हमें कोसेक थीटा को निकालना है, तो इन सभी को हम दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे इस तरफ। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस से इधर आ जाएगा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ पर बचेगा कोसेक थीटा बराबर, एक तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आएगा इस तरफ, और दूसरा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारा का सारा रूट के अंदर आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब होता है कि कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, कोट थीटा की वैल्यू रखनी है, तो ये है पी बटा क्यू। पी बटा क्यू हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर करना है प्लस माइनस रूट में 1 प्लस, इसका मतलब है कि पी का भी स्क्वायर है और क्यू का भी स्क्वायर है, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके बटे में 1 मान लेंगे और लैसा ले लेंगे, तो लैसा आएगा क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये देखिए क्यू स्क्वायर को हम 2 बार गुणा में लिख सकते हैं, और आपको पता होगा कि जब भी 2 बार गुणा में कोई भी संख्या लिखी हुई होती है तो हम उसको रूट के चिन्ह से बाहर कर देते हैं और उसको 1 बार लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा प्लस माइनस 1/क्यू और रूट में आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको आप चाहो तो इसके बटे में भी लिख सकते हैं क्यू को। यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है तो क्यू का मान होगा। अब देखिए समीकरण जो ये दे रखी है इसके मूल बराबर है, अगर ऐसा कहा गया है तो हमारे पास क्या होता है, d बराबर होता है 0 के, यानी कि विविक्त कर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये 0 के बराबर होता है। देखिए ये होता है ax², ये होता है प्लस bx, ये होता है प्लस c। a का मान हमारे पास क्या है 3 और b का मान क्या है 5, c का मान क्या है -q। तो हमें b की ज़रूरत है, b का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4a। a क्या है हमारे पास 3 गुणा c हमारे पास है -q बराबर 0। ये हो जाएगा 25, माइनस और माइनस गुणा के अंदर चिन्ह हो जाएगा प्लस का, 4 तिया 12 और q 12q बराबर 0। 25 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, 12q बराबर 25, q बराबर 12 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है। तो q का मान हमारे पास कितना आया 25/12। समांतर श्रेणी -62 -59 डैश 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 7 10 का 11वां पद होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद क्या दे रखा है, यानी कि a1,
A1 हमारे पास है -62 और दूसरा पद है -59। अगर हम यहाँ से D को निकालें तो क्या आएगा, A2 -A1। A2 हमारे पास है -59 माइनस और A1 हमारे पास क्या है -62, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -62 -59, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 62, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 62 में से 59 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो यहाँ पर भी प्लस का ही चिन्ह आएगा, तो D हमारा क्या आया 3। अब हमें 11वां पद निकालना है। पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है AN = A + n-1 इंटू D। n की जगह हमें क्या करना है, 11 को रखना है, क्योंकि 11वां पद निकालना है, तो n = 11 रखने पर ये हो जाएगा A11 बराबर, A का मतलब है A1, तो A1 कितना है -62 प्लस n कितना है 11 -1 इंटू D। D कितना आया हमारे पास 3 -62 प्लस 11 में से 1 को घटाएंगे तो 10 आएगा, गुना 3 बराबर -62, 10 तिया 30, 62 में से 30 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 32, लेकिन माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। यदि E की प्रायिकता 0.05 है तो E बार की प्रायिकता का मान होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E की प्रायिकता और प्लस E बार की प्रायिकता बराबर होता है 1। E बार को हम E डैश भी लिख सकते हैं या फिर E नहीं भी लिख सकते हैं। E की प्रायिकता क्या दे रखी है 0.05 प्लस हमें निकालना है E बार की प्रायिकता, इसको हम जुकातू रखेंगे बराबर 1। E डैश या E बार की प्रायिकता बराबर 1, इसको हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस में है 0.05। 1 में से हम 0.05 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0.95, और प्लस के ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लस का निशान आ जाएगा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। एक थैला है और उसमें 3 लाल गेंदें हैं, 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। तो ये टोटल हो गई 8 गेंद। 3 + 5 बराबर हो गई 8 गेंद। अब इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी कि इन 8 गेंदों में से कोई भी एक गेंद निकाली जाती है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम और बटे में होता है कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम है 3, क्योंकि यहाँ पर गेंद के लाल होने की प्रायिकता पूछा गया है, तो लाल गेंद कितनी है 3, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3, और कुल परिणाम,
कुल परिणाम है 8, क्योंकि 8 गेंदों में से हम कोई भी गेंद निकाल सकते हैं। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 3/8। चित्र में DE समांतर है BC के, तो CE की माप क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है ABC, और जो DE लाइन है BC लाइन के समांतर है। तो यहाँ पर एक थेल्स प्रमेय होती है, उन्होंने एक प्रमेय दिया था। अगर आपको कुछ इस तरह से त्रिभुज बना हुआ मिल जाए तो आपको क्या करना है, AD/DB लिखना है, AD/DB, और बराबर में लिखना है ये वाली भुजा AE/EC, AE/EC। यही थेल्स प्रमेय है जो कि उन्होंने दी थी। तो यहाँ पर देखिए AD कितना है, 1.3 सेंटीमीटर, 1.3, और बटा DB कितना है, 3.9, बराबर AE कितना है, 1.5, और बटा EC जो कि हमें निकालना है। EC का हो या फिर CE का हो, दोनों एक ही है। अब यहाँ से हम पॉइंट को हटा देंगे, क्योंकि ऊपर भी पॉइंट के बाद एक संख्या है और नीचे भी पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो यह हो जाएगा 13/39 बराबर 1.5 बटा EC। 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/3 बराबर 1.5 बटे में EC। अब यहाँ पर वज्र गुणा कर देंगे, तो 1 की गुणा EC से करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, EC बराबर 3 की गुणा कर देंगे 1.5 से, तो क्या आएगा, 4.5। अब यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप क्या होगी। यहाँ पर एक वृत्त है, इसका केंद्र हो जाएगा O, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। वृत्त का एक चाप, इस वृत्त पर कहीं चाप है, जैसे कि ये एक चाप हो गया यहाँ से यहाँ तक, केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी कि ये चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी कि ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। तो संगत चाप यानी कि ये वाला चाप, इसकी माप क्या होगी, इसकी माप बतानी है। इसको हम नाम दे देते हैं AB। तो हमें माप किसकी बतानी है, AB चाप की। AB चाप की लंबाई, AB चाप की माप बराबर। अब देखिए यहाँ पर कोण दे रखा है 30 डिग्री। अगर हम इसको इस तरह से घुमाएं तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री। तो हम 360 डिग्री को नीचे की तरफ लिखेंगे, जिस तरह से अगर हमारे प्राप्तांक 200 नंबर है और कुल नंबर कितने हैं, 600, और अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करते हैं, कुल नंबर को नीचे की तरफ लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जो कुल कोण होता है, यानी कि पूरा, जैसे अगर हम एक पॉइंट के सहारे चिगर्दे को घूम जाए गोल गोल, तो हमारा कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का, तो जो कि हमने नीचे की तरफ लिख दिया। ऐसा ही हम यहाँ पर भी करते हैं कि जितने हमारे टोटल नंबर होते हैं उसको हम नीचे की तरफ लिखते हैं, और जो प्राप्तांक होते हैं यानी कि जितने नंबर हमें मिले हुए होते हैं उसको ऊपर की तरफ लिखते हैं। यहाँ पर हमें 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 डिग्री को यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन हमें क्या निकालना है, चाप की माप। और यहाँ पर चाप क्या है, चाप एक परिधि है, तो हम यहाँ पर परिधि से गुणा कर देंगे। परिधि क्या होती है, 2πr। जैसे कि यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालनी होती है, परसेंटेज कितनी होती है, 100%, तो 100 से गुणा करते हैं।
तो जिस तरह से हम यहाँ से परसेंटेज को निकालते हैं, इसी तरह से हमें चाप की माप को भी निकालना है। एक 0 से 0 कटेगी, ये हो जाएगा 3 × 3 और यहाँ पर आएगा 12। 1/12 गुणा में हो जाएगा 2 पाई गुणा आर। आर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर बचेगा पाई। अब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही हो जाएगा। अब इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर की। 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री। ये हो गया एक त्रिज्या खंड। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर भी हमें सेम वही प्रोसेस करना है जैसे कि परसेंटेज को निकालने में किया जाता है। इसको नाम दे देते हैं AB। तो हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है OAB का। OAB का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा। अगर कोण है, कोण होता है टोटल 360 डिग्री का, तो इसको हम नीचे की तरफ लिख देंगे और दे रखा कितना कोण है 60 डिग्री, इसको ऊपर की तरफ लिखेंगे। और अब हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², इसलिए हम πr² से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कटेगा, 6 × 36 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/6 गुणा पाई। आर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 पाई बटे में हो जाएगा 6। 2 8 16, 2 3 6, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 8/3 पाई। सेंटीमीटर दे रखा है तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर में, लेकिन क्षेत्रफल जो है स्क्वायर में होता है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तो PQ की माप होगी। यहाँ पर एक वृत्त दे रखा है, ये एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र हो गया O। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर की हो गई त्रिज्या। खींची गई स्पर्श रेखा PQ, तो यहाँ पर एक रेखा है PQ जो कि इस बिंदु को स्पर्श करती हुई जा रही है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, यानी कि ये लाइन जो O से होकर जाएगी ये कहाँ पर जाकर मिलेगी बिंदु Q पर। ठीक है, यदि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिज्या इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। PQ की माप होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। OQ हो जाएगा कर्ण, तो OQ का वर्ग बराबर आधार हो जाएगा PQ का वर्ग प्लस लंब हो जाएगा OP का वर्ग। अब देखिए O और OQ कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर PQ कितना दे रखा है। PQ हमें निकालना है, इसको जुकतु रखेंगे
प्लस OP²। OP हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होता है, बराबर PQ² प्लस ये हो जाएगा 25। 25 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा PQ² बराबर 144 माइनस 25। PQ² बराबर 144 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 119। प्लस के ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह आएगा। PQ बराबर 1, तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आएगा और जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है वो हो जाएगी रूट के अंदर। अब देखिए जो PQ है एक दूरी है और दूरी हमेशा प्लस में होती है ना कि माइनस में, तो हम PQ को प्लस में ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 119। अब सेंटीमीटर का यूज हुआ है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिख देंगे।